आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज का पार्ट नंबर 2। तो लास्ट क्लास में 10 क्वेश्चन कर लिए थे, आज उसके आगे यानी प्रॉब्लम नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 35,680 रुपीज आफ्टर 3 years and 53,520 rupees after 6 years at a certain rate percentage per annum interest compounded yearly। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के बाद 35,680 और 6 साल के बाद 53,520 रुपए बन जाती है। तो व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन द फर्स्ट केस? योर आंसर शुड बी नियरेस्ट टू इंटीजर। तो आपको ये बताना है कि पहले केस में, आपको बताने की पहले केस में यानी कि जब 35,680 रुपए बन रही है तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, ये आप लोगों को बताना है। ध्यान से देखिएगा, यानी आपको दे रखा कि 3 साल में, और 3 साल में अमाउंट कितना बन रहा है? 35,680 रुपए बन जा रहा है, और 6 साल में कितना हो रहा है? 53,520 रुपए बन रहा है। ठीक है ना? तो गैप कितने का है यहाँ पर? 3 साल का। गैप कितने का है यहाँ पर? 3 साल का। समझ में आ गई बात? अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं तो प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का निकल जाएगा। अब आप देखिएगा कि 3 साल में कितना ब्याज मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 0 से तो 0 कटेगी। रेशो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे, रेशो के बाद मल्टीपल फैक्टर निकालेंगे। अब इसके बाद ये आपका 4 से कटेगा, तो 4 से कितनी बार? 4 8 32, 4 दूनी 36 और 4 दूनी 8। ये 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 ती 12 और 4 8 32। ठीक है ना? अब इसके बाद ये 2 से कटेगा, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 छिक 12, और ये 2 से कटेगा, 2 छिक 12, 2 छिक 12 और 2 9 18। ठीक है ना? अब ये कटेगा आपका 223 से 2 बार, और ये कटेगा 223 से 3 बार, यानी कि 2:3 का रेशो निकल कर आ गया, और मल्टीपल फैक्टर कितना आ गया? 2 से 3 हो रहा है, यानी कि 3/2 का मल्टीपल फैक्टर है। ठीक है ना? 3/2 का क्या है? मल्टीपल फैक्टर है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यानी कि स्टार्टिंग वाले केस में भी जो आपका मल्टीपल फैक्टर रहा होगा वो आपका कितना रहा होगा? 3/2 रहा होगा। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में अगर आप 3/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 35,680 रुपए प्राप्त होगा। मुझे निकालना है ब्याज, तो ब्याज कितना होगा भाई? ब्याज 2 से 3 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है यहाँ पर? 1/2 मिल रहा है। तो कितना मिल रहा है यहाँ पर? 1/2 ब्याज मिल रहा है। तो पहले तो आप प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर निकाल लोगे। ठीक है ना? पहले आप लोग क्या करोगे? प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लोगे, यानी कि P × 3/2 इक्वल टू 35,680 रुपए। ठीक है ना? अब यहां पर जब P की बात करूंगा, इसको 3 से कट कर दूंगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 8 24। ठीक है? 3 एकम 3, 3 एकम 3 26, 3 8 24, 2 28, यानी कि 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो कोई बात नहीं, इसको अभी कट मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो, यानी कि P × 3/2, और यहां पे हम लोग लिख देंगे 35,680 रुपए, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका निकल कर आएगा 35,680 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 3। ये तो आ गया प्रिंसिपल अमाउंट। अब इसका प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज कितना मिल रहा है भाई? 2 से 3 हो रहा है, तो 1/2 ब्याज मिल रहा है। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो। इस बात को मैं इस तरफ लिख रहा हूं, राइट साइड में कोने में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकलेगा? यानी 35,680 गुणा 3/2 गुणा 2/3, और ब्याज कितना मिल रहा है? 1/2। ब्याज कितना मिल रहा है? 2 पे 1 ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना भैया? 2 पर 1 ब्याज मिल रहा है। ठीक है ना? 2 पे कितना मिल रहा है? 1 ब्याज मिल रहा है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो यहां पे हम लोग कह देंगे इसका 1/2 भाग कितना मिल रहा है? ब्याज। ठीक है ना? 2 पे कितना मिल रहा है? ब्याज 1 मिल रहा है, तो 1/2 ब्याज। तो इस 2 से 2 कटेगा, इस 3 से हम लोग कट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3, और इसके बाद 3 8 24 और 3 9 27 और 3 3 9 और 0.33। तो यानी आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर निकल कर आया है, ये आया है आप लोगों का यहाँ पर 11,893.3 रुपीज।
ठीक है ना। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, नियरेस्ट टू इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो यानी अप्रोक्सीमेशन में इसको हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पर 11,893 रुपए ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 11,893 रुपए ले लेंगे। तो 11,893 रुपए यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट इंटीजर आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पे करोगे। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूले से करना है तो मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन, इससे आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 को यहां पे समझते हैं। ए सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट, एक निश्चित राशि निश्चित ब्याज दर पर निवेश की जाती है, कंपाउंडेड एनुअली, ग्रॉस टू एन अमाउंट इन 5 ईयर्स, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और 5 साल में। Which is a factor of 1.1881 more than 2 what is would have grow in 3 years. What is the rate percentage? देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक निश्चित राशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 5 साल में कितना बन जाता है, जितना 3 साल में बनता है उससे 5 साल में 1.188 ज्यादा बनता है। क्या मिलता है, ज्यादा, मल्टीपल फैक्टर। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, यानी कि 5 में जितना मिल रहा था उसकी कंपैरिजन किससे हो रही है, 3 से हो रही है। तो 5 में से 3 को माइनस कर देना तो बचा कितना, 2 साल। तो यानी कि 2 साल में मल्टीपल फैक्टर कितना है, 1.1881 के बराबर है। ठीक है ना। तो अगर 1 साल का मैं निकालूंगा यहां पर स्केलिंग फैक्टर, तो यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1.1881 कर देना। अब इस डेसिमल को रिमूव करना तो नीचे आ जाएगी 1 और 4 जीरो। तो स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ऊपर तो नीचे 10,000 में से बाहर कितना आएगा, 100 आएगा। ऊपर कितना आप लोगों का निकल कर आएगा, देखो ध्यान से देखिएगा, 109 का अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो आप लोगों का निकल कर आएगा 11,881, तो ऊपर आएगा आपका 109। ठीक है ना। तो 1 साल में 100 से 109 हो रहा है, यानी कि 9 बढ़ रहा है। और जितना बढ़ रहा है 1 साल में वही क्या होता है आप लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात यहां पर हो रही है और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर पूछता है। तो इस तरीके से फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले से करना है तो आप लोग फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम को यहां पे समझते हैं। प्रॉब्लम नंबर 13, ए सम लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 1,250 रुपीज इन 1 ईयर एंड 1,458 रुपीज इन 3 ईयर्स एट ए सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम। What is the simple interest on the same sum for 5 2/5 years at the same rate of interest? एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 1250 और 3 साल में 1458 रुपए बन जाती है। तो वही राशि उसी ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 5 सही 2/5 साल में कितनी बनेगी आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। अब देखो ध्यान से देखिएगा, 1 साल में कितनी हो रही है, 1250 रुपए। ठीक है ना। और 3 साल में वही राशि कितनी मिल रही है आपको, 1458 रुपए। ऑल क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ गई है। ठीक है ना, यहां तक की बात क्लियर है। अब सबसे पहले तो मुझे यहां पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यानी कि 1 से 3 साल की जब बात हो रही तो गैप कितने का है, 2 साल का। ठीक है ना। गैप कितने का है यहां पर, 2 साल का। अब देखो 2 साल का गैप है, तो 2 साल का गैप है। अब मेरे को निकालना है अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कब निकलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट और 1 साल के बीच में गैप कितने का है यहाँ पर, 1 साल का। तो 2 से 1 साल का मल्टीपल फैक्टर कैसे निकलेगा, तो इसको क्या करना, 2 से कट कर देना 625 और इसको 2 से कट कर देना यानी कि 729। अब ये 2 साल की बात हो रही है यहाँ पर, कितने की, 2 साल की। 1 साल का कैसे निकालते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कर दो 625 का और 729 का भी। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 25, स्क्वायर रूट ऑफ 729 27 और ये कितने का निकल कर आएगा, 1 साल का। यानी कि 1 साल में 25 से 27 हो रहा है। तो कितने का मल्टीपल फैक्टर है, तो आप कहोगे कि सर 27/25 का मल्टीपल फैक्टर है 1 साल का। मुझे 1 का ही चाहिए था। अब देखो 1 साल का मल्टीपल फैक्टर 27/25 है। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट।
तो यहां से मैं प्रिंसिपल निकाल दूंगा, प्रिंसिपल इक्वल टू, यानी कि इसको इस तरीके से कहूंगा, प्रिंसिपल इंटू 27/25 इक्वल टू 1250। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट निकल कर आएगा 1250 मल्टीपल 25 डिवाइडेड बाई 27 रुपीज। अब रेट क्या है, बराबर है पहले के, है ना, रेट क्या है, पहले के बराबर है। ठीक है ना, तो आपको 5 सही 2/5 साल में क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को यहां पर निकालना है। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा भैया, 25 से 27 हो रहा है। ठीक है ना, रेट भी बराबर है, रेट है कितनी, अगर आप कहोगे कि भैया 25 पर 2 बढ़ रही है तो 100 पर कितनी बढ़ेगी, गुणा 100, यानी कि रेट आपकी निकल कर आएगी 8% पर एनम। ठीक है ना, कितनी आएगी, 8% पर एनम आएगी। अब देखो मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों का, PRT अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल अमाउंट आया 1250 गुणा 25 और डिवाइड बाई 27, रेट 8% है, और टाइम कितना दे रखा, 5 सही 2/5, यानी कि 27/5 साल दे रखा है। तो गुणा कर दूंगा 27/5 से, और 100 की गुणा और कर दूंगा परसेंटेज रिमूव करने के लिए। तो ये फाइनली आप लोग आंसर आ जाएगा यहाँ से, और इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है ना, 8% पर एनम। अब इसको सोल्व करते 27 से, तो 27 चला गया आप लोगों का। अब 25 से 100 आप लोगों का 4 बार चलेगा। अब 4 से 8 2 बार चलेगा। अब 5 से आप लोगों का 1250 कितनी बार गया, 5 दून 10, 5 5 25, 250 बार चलेगा। 250 गुणा 2 कितना होता है, 500 रुपए। तो इस तरीके से आपको जो सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो 500 रुपए प्राप्त होगा, और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर लोगे इस तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बी ऑप्शन सवाल का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना, 500 रुपीज फॉर्मूले से करना है, तो मैंने करके पूरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिखा रखा है, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14 को यहाँ पे समझते हैं। The compound interest on a certain sum at a certain rate percentage per annum for the second year and the third year are 3,300 rupees and 3,630 rupees respectively. The sum is, एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल में 3,300 रुपये और तीसरे साल में 3,630 रुपये प्राप्त होता है, तो आपको वह राशि बतानी है। देखो इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों को दे रखा, यानी दूसरे साल का क्या दे रखा, कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल का तो दे रखा है 3,300 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट ये आप लोगों को दे रखा है यहां पर तीसरे साल का, जो कि 3,630 रुपये दे रखा है। तो आपको बताना है कि राशि कितनी होगी। ठीक है ना, आपको बताना है कि राशि कितनी होगी। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में एक जानकारी है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। ठीक है ना, जब दूसरे से तीसरे साल का ब्याज मिला तो गैप कितना है, 1 साल का, और कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है यहाँ पर, 3,300 से 3,630, यानी 330 रुपये ज्यादा मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, 3,300 पर, यानी कि 3,300 पे 330 ज्यादा मिल रहा है। तो यहां से मैं रेट निकाल दूंगा सीधा सीधा, यानी 3,300 पर 330 ज्यादा मिल रहा है, तो 100 पर कितना मिलेगा, तो 0 से आपकी 0 कटेगी, 330 से 330, यानी 10% पर एनम आपका निकल कर आएगा। कितना ज्यादा मिल रहा है, 10%। अब पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर निकाल दूंगा मैं, पहले साल का, और कितना है, 10% ब्याज है, तो यानी कि यहाँ पे 10% बढ़कर मिल रहा है। अब यहाँ पर भी 10% बढ़कर जब मिलेगा तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा आप लोगों का, 3,000 रुपये। भैया 3,000 का 10% कितना होता है, 300 रुपये होता है, और वो आपका 3,300 बन रहा है। यानी कि कोई मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है जिस पे फर्स्ट ईयर 10% के हिसाब से 3,000 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यहां से मैं कह दूंगा कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट वो क्या रहा होगा, 30,000 रुपये रहा होगा। होगा नहीं होगा भैया, 30,000 रुपये का 10% ही तो 3,000 होता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकला 30,000 रुपये। अब आपसे कह रहा है कि वह राशि टोटल कितनी बन जाएगी, तो टोटल अमाउंट बताना है आप लोगों को कितना, नहीं सम निकालना हो। ओके, तो आपको सम निकालना कि वह सम कितना होगा, सम यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, तो वह प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, वो बनेगा आप लोगों का 30,000 रुपये। यानी कि जिस राशि पर आपको ब्याज मिल रहा है वह आपकी 30,000 रुपये है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन इस तरीके से क्वेश्चन का बिल्कुल और सही आंसर यहां पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15 को समझते हैं।
ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रॉन टू 66,550 रुपीज इन 3 years एंड 73,205 रुपीज इन 4 years, द रेट परसेंटेज पर एनम। कह रहे कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 66,550 रुपये और 4 साल में 73,205 रुपये हो जाती है, तो प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर बताओगी क्या होगी। देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि 3 साल में क्या बन रही है आप लोगों की, 66,550 रुपये बन रही है। और जी इसके बाद क्या बोल रहा है कि 4 साल में, तो 4 साल में कितनी बन रही है, 73,205 रुपये बन रही है। ठीक है ना, गैप कितने का है, 1 साल का। यहाँ पे तो रेट निकाल दूंगा सीधी सीधी भाई, 66,550 से 73,205 हो रही है, तो कितना ब्याज मिल रहा है, तो आप कहोगे सर 73,205 में से 66,550 माइनस कर देना, तो 5 आएगा। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 6 गया 6, यानी कि 6655 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने सालों में, 1 सालों में। कितने सालों में, 1 सालों में। ठीक है ना, अब रेट निकाल दूंगा सीधी सीधी, तो रेट सीधी यहां पे निकाल लेंगे हम लोग, यानी कि 66,550 पर ब्याज मिल रहा है 6655। 100 पे कितना मिलेगा, मल्टीपल बाई 100, क्योंकि भैया जब कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज मिलता है तो इंटरेस्ट जोड़ के प्रिंसिपल अमाउंट में फिर उससे अगले साल का ब्याज मिलता है, तो इसका मतलब 66,550 में कोई अमाउंट रहा होगा जो 3 साल में 66,550 बन गया। अब चौथे साल वही अमाउंट 73,205 बन गया, तो तीसरे से चौथे साल में जो ब्याज मिला है वह ब्याज जो तीसरे साल का प्रिंसिपल में ब्याज जोड़कर अमाउंट था उस पर मिला है, जो कि 66,550 रुपए है। अब इस 0 से 0 कटेगी, इससे ये कटेगा, यानी ब्याज आप लोगों का कितना निकल कर आया, 10% पर एनम। तो इस तरीके से ब्याज आपको 10% पर एनम होगा जो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसको समझते हैं। यहाँ पे द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट ऑब्टेन ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी are 820 rupees and 8,820 rupees respectively after 2 years. If the rate of interest compounded yearly, then the rate of interest is। कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट यानी कि मिश्र धन एक निश्चित राशि पर कितना है, 820 रुपए और 8,820 रुपए है 2 साल के बाद। और ब्याज जो है चक्रवृद्धि प्रति वर्ष की दर से कैलकुलेट किया जा रहा है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो यानी कि 2 साल में आपको क्या दे दिया, देखो यहां पर 2 इयर्स की बात हो रही है, और 2 इयर्स में आप लोगों को यहां पर क्या क्या बताया है। एक तो दिया है आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट 820 रुपए, और एक दिया है आपको अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट में जब कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ जाता है, ये दे रखा आपको 8,820 रुपए। तो यहां से क्या मैं प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल। प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट को माइनस कर दूंगा। अमाउंट है 8,820, कंपाउंड इंटरेस्ट है 820, इसको माइनस करूंगा तो 8,000 रुपए आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट निकलेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका आया 8,000 रुपए, ब्याज आ गया 2 साल का 820, और अमाउंट कितना हो रहा है 8,820। ठीक है ना, अब देखो आप देखिएगा, मान लो कि प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपए है, ये 2 साल की बात हो रही है, और 2 साल में यह अमाउंट कितना बन रहा है, 8,820 बन रहा है। कितने सालों में, 2 सालों में। ठीक है ना, यानी कोई अमाउंट 8,000 से 8,820 बन रहा है और समय लग रहा है 2 साल। ठीक है, समय कितना लग रहा है, 2 साल। अब इस 0 से 0 कट कर दो, 2 से कट करेंगे इसको 400 बढ़ जाएगा, और इसको 2 से कट करेंगे 441, और इसका स्क्वायर रूट यहां पर कर दो, तो ये आपका 20 से 21 निकल कर आएगा। लेकिन कितने साल का, 1 साल का। जब 1 साल का निकल गया तो रेट निकाल देंगे यहां पे। तो रेट देखो 20 से 21 हो रही है, यानी कि 20 पर 1 बढ़ रही है, तो 100 पे कितना बढ़ेगी, गुणा 100, तो 20 से 100 5 बार कटेगा, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम आपकी जो निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 5% पर एनम। तो दैट मीन्स इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 साल का जो ब्याज दर होगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो 5% प्रति वर्ष होगी, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, कर सकते हो इस तरीके से, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम नेक्स्ट को यहां पे देखते हैं। ए सम ऑफ 7500 रुपीज अमाउंट्स टू 8748 रुपीज आफ्टर 2 years at a certain compound interest rate per annum. What will be the simple interest on the same sum for 5 years at double the earlier interest rate? यहां पर यह कह रहा है कि 7500 रुपए की राशि 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8748 रुपए बन जाती है। तो आपको उसी राशि पर 5 साल के लिए पहले से दोगुनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज बताना है कि कितना होगा। ठीक है ना, साधारण ब्याज आपको बताना है कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले तो 7500 रुपए की राशि कितनी बन रही है 2 साल में, तो आप कहोगे 8748 रुपए बन रही है। ठीक है, इसको अगर 3 से कट करेंगे तो 2500 बार जाएगा, और इसको 3 से कट करेंगे, 3 दूनी 6, 3 हम 27, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2916। अब इसका स्क्वायर रूट भी कर दो 2500 का, और इसका भी कर दो 2916 का। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट के बाहर 50 आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि ये आपका कितने का स्क्वायर रूट होगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 50 यानी 54 का। कैसे? क्योंकि 50 का अगर स्क्वायर आप लोग करते हैं तो 2500 आता है, और अगर 55 का स्क्वायर करते हैं तो 5 बजे 25 और 5 छंग 30, 30 25 आता है। तो इसके बीच में कहीं 2916 है और यूनिट डिजिट 6 है, तो 54 का करूंगा तो 4 चौक 16, 54 ही आएगा। ये कितने साल का निकल कर आ गया? 1 साल का। अब यहां से मैं रेट निकाल लूंगा, और रेट कैसे निकल कर आएगी, यानी कि 50 पे 54 हो रहा है, 50 पे 4 बढ़ रहा है, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो आप कहोगे सर 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया 8%। क्लियर है? क्लियर है। अब आपको क्या निकालना? सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां से अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट कितना है? 7500 रुपए। यही तो कहता है कि सेम अमाउंट पर सेम अमाउंट सेम सम बोला गया है। 7500 रुपए, फॉर्मूला भी लिख देता हूं एक बार। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100 होता है। प्रिंसिपल अमाउंट है 7500 रुपए। रेट पहले से डबल लेनी है, डबल यानी कि 8 की डबल 16 लेनी है। समय कितना है? 5 साल, तो गुणा 5 और डिवाइड बाई 100। देखो 2 जीरो से आपकी यहां पर ये 2 जीरो कट जाएगी, तो आंसर कितना निकल कर आएगा? 75 गुणा 16 पंजे 80 आ जाएगा। तो 0, 8 पंजे 40, 4 बचा, 8 से 56, 4 60, यानी इस तरीके से आपको कितना ब्याज मिलेगा? 6000 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा। इस तरीके से बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? 6000 रुपीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 18 को यहां पे समझते हैं कि इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 years at 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली is 12,000 rupees, what will be the amount after the 4th year? कह रहा है कि कोई राशि if the amount on a certain principal in 3 years at 12% per annum rate of interest compounded annually is 12,000 rupees. कोई राशि 3 साल में 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपए बन जाती है, तो चौथे साल के बाद यह अमाउंट कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, मान लो कोई अमाउंट P है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मान लो कि P है। अब क्या बोल रहा है? 3 साल के बाद, 3 साल के बाद ये अमाउंट कितना बन रहा है? 12,000 रुपए बन रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आप लोगों की? 12% है। ये दे रखा आपको, रेट दे रखी है आप लोगों को 12% पर एनम, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 3 साल में 12% प्रतिवर्ष ब्याज जुड़ने के बाद 12,000 बन जाता है। तो चौथे साल कितना बनेगा? तो चौथे साल भी तो यही ब्याज लगेगा। अब इस पे फिर से 12% का ब्याज लग जाएगा 4th ईयर, तो 12,000 का 12%, तो 1440 रुपए ब्याज और जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो 12,000 पे 1440 जुड़ेगा, यानी कि 13,440 रुपए। तो अब चौथे साल के बाद यही अमाउंट 13,440 रुपए बन जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कर सकते हो। 13,440 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आसान था। प्रॉब्लम 19 को यहाँ पे समझते हैं। इन हाउ मेनी मंथ्स विल 8,000 रुपीज यील्ड ₹2,648 as compound interest at 20% per annum compounded semi-annually?
कितने महीनों में 8,000 रुपए की राशि 20% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 2628 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है अगर ब्याज को हम सेमी एनुअली हाफ ईयरली कैलकुलेट करें। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो 8,000 रुपए है, ठीक है ना, इस पर कितना ब्याज मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है 8,000 पर 2648 का। तो जब इस पे 2648 का ब्याज मिलेगा तो यह अमाउंट कितना बन जाएगा? 10,648 रुपए बन जाएगा, ठीक है ना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। रेट कितनी है आप लोगों की? 20% पर एनम है। अगर हाफ ईयरली रेट करेंगे तो रेट आधी हो जाएगी, यानी कि 10% हाफ ईयरली हो जाएगी, हाफ ईयरली। तो रेट हो जाएगी 10% हाफ ईयरली, ठीक है ना, 10% हाफ ईयरली। और 10% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/10। 1/10 है, ठीक है ना। तो 1/10 का अगर मैं मल्टीपल फैक्टर देखूं, यानी कि 11/10 का मल्टीपल फैक्टर आपको बनाना पड़ेगा। अब मल्टीपल फैक्टर कैसे बनेंगे? 8,000 से 10,648 हो रहा है, तो मल्टीपल फैक्टर बनेगा 10,648 को डिवाइड कर दो 8,000 से। अब इसे अगर 8 से कट करेंगे तो 1,000 पर चला जाएगा। इसे 8 से कट करेंगे, 8 ही कम 8, 8 तिये 24, 8 तिये 24 और 1, यानी कि 1331/1000 आ गया। अब इसे मुझे 11/10 का मल्टीपल फैक्टर बनाना है, लेकिन यहां पर क्या बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, ये बन रहा है 11/10 की पावर 3। तो कितने मल्टीपल फैक्टर बन गए? यानी कि 3 बन गए मल्टीपल फैक्टर। यही टाइम आ गया। तो टाइम कितना निकल कर आया आप लोगों का? 3, है ना। 3 बार का मल्टीपल फैक्टर है। तो एक बार का मल्टीपल फैक्टर का मतलब क्या है? एक बार का मल्टीपल फैक्टर क्या है? मतलब हाफ ईयरली। तो इस 3 का मतलब है यहां पर इस 3, यानी कि 3 टाइम्स 3। देखो इस बात को मैं ऐसे भी यहां पे कह सकता हूं कि मल्टीपल फैक्टर बना 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। और एक 11/10 कितने में बन रहा है? 6 महीने में बन रहा है। तो एक 11/10 का मतलब है 6 मंथ। तो एक का मतलब है कितना? 6 मंथ। और इस टोटल टाइम को अगर मैं जोड़ूंगा तो 18 मंथ्स आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। तो कितने महीने में आप लोगों का यह अमाउंट बनेगा? 18 महीने में बनेगा। तो इस तरीके से ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 20 को यहां पे समझते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 रुपीज at 7% per annum for n years is 4,347 rupees. The value of n is. चक्रवृद्धि ब्याज पर 30,000 रुपए की राशि n वर्षों में 7% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4347 रुपए है। तो इस n की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। देखो इस तरीके से ही करना है इसको भी। 30,000 रुपए है, इस पर ब्याज कितना मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है 4347 रुपए। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 30,000 में 4347 को जोड़ देंगे, 34,347 रुपए आपका अमाउंट बनेगा, ठीक है ना। रेट कितनी है? 7%। तो रेट आप लोगों को यहां पर दे रखी है कि 7% पर एनम। और पर एनम ही आप लोगों को यहां पर निकालना। तो इसका मल्टीपल फैक्टर निकाल दूंगा मैं, यानी 34,347 डिवाइड बाई 30,000। इसको 3 से कट करूंगा तो 10,000 बढ़ जाएगा। 3 से कट करूंगा तो कितनी बढ़ जाएगा आप लोगों का यहां पर? तो 3 × 3 3 × 3 3 चौक 12 3 चौक 12 और 3 × 27, यानी 11,449 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है ना। देखो 7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 7/100, यानी इसका जो मल्टीपल फैक्टर बनेगा 100 पे 7 बढ़ रहा है, तो 107/100 का मल्टीपल फैक्टर बनाना है। तो अगर आप लोग यहां पर देखेंगे तो ये किसका बन रहा है? 100 और ऊपर बन रहा है 107 का स्क्वायर। तो यानी कि 2 बार का मल्टीपल फैक्टर बन रहा है, 2 बार का, यानी कि 2 साल। तो इस तरीके से जो टाइम आप लोगों का यहां पर लगेगा n = कितना निकल कर आएगा? 2 ईयर्स आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा। तो इस तरीके से बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये कंप्लीट सेशन को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।